सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। हुजूर पुरनूर शाफ़ई यौमुन नुशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से पैर तक चादर ओढ़े, सर में दर्द हो रहा है, मक्के के नाहंजारों ने सता लिया है, तकलीफ बेपना कर दी है। हुजूर सर से पांव तक चादर ओढ़े सो रहे हैं, हत्ता के कुंडी भी लगा दी है। हाय हाय, अंदाज देखिए, कुंडी भी, दरवाजे की कुंडी भी बंद कर दी है। ऐसे में कुदरत की तरफ से फरमान जारी होता है, जिब्रील जाओ ऐलान करो, जिब्रील जाओ ऐलान करो, आसमानों को सजा दिया जाए। आज आसमानों को सजाया जाए, नफ्ज़ कायनात को रोक लिया जाए, निज़ाम कायनात को उसी की जगह ठहरा दिया जाए, चांद की और सूरज की गर्दिशों को रोक दिया जाए, सितारों की चमक बढ़ा दी जाए, चांद के नूर में इजाफा कर दिया जाए, सूरज की रानाइयों में इजाफा कर दिया जाए, जन्नत के हुस्न को दुबाला कर दिया जाए। हुराने बहिश्त से कहें कि जन्नत के खूबसूरत जोड़े ज़ेबतन कर लें, जन्नत में जन्नती इत्र का छिड़काव किया जाए, और जिब्रील अपने साथ इसराफील को, मिकाईल को, इज़राइल को, यानी जो कभी उतरते नहीं थे, और उनके साथ 70,000 फरिश्तों को लेकर जाओ। और जाना, जब जाते थे जिब्रील को बस इतना कह दिया था कि जाओ। आज खास जाने के लिए तरीका बताया जा रहा है, जिब्रील जाओ, लेकिन जाना तो हिरा की तरफ से जाना, बनु हाशिम की गली में जाना, और प्यारा हबीब उम्मे हानी के मकान में चादर ताने सो रहा है। और जाना, दस्तक न देना, कुंडी न खटखटाना, दरवाजे पे आवाज न लगाना, बस छत को फाड़ना, और छत फाड़ कर महबूब के कदमों में खड़े रहना, और अदब के साथ जगाना, और जगाकर कहना, चलो अल्लाह तुम्हारा मुश्ताक है। यहां सिर्फ महसूस करें, अब आप महसूस करें, पूरी कायनात लिकाए खुदा के इंतजार में अपनी जान देती है, लेकिन खुदाए कहार और जब्बार भी अगर किसी की लिका का शौक रखता है, किसी की लिका का मुश्ताक है, तो वो आमिना का लाल और तुम्हारा मेरा नबी है। इससे पता करो कि अपने नबी की शान क्या है, इससे पता करो अपने नबी का मकाम क्या है, अपने नबी का मर्तबा क्या है, अपने नबी की अजमत क्या है, अपने नबी की बुजुर्गी क्या है। अल्लाह अकबर। अब अंदाजा करें, यहां जरा उस्ताद ज़मन की अदीबाना उसके गुल बूटों को आपके दिल और दिमाग के दहलीज तक पहुंचाने की सआदत हासिल करूं। आज की रात कैसी रात है, आज मेराज की रात है। अगर मेराज के दूल्हा की खैरात लेनी है तो जरा दिल और दिमाग को हाजिर रखकर जिंदा दिली के साथ जरा इन जुमलों को दिल के कानों से सुने। आज की रात कैसी रात है, क्या रात है, इस रात की क्या बात है। तालिबो मतलूब मिलते हैं, तालिबो मतलूब मिलते हैं, गुनचहाए वस्ल खिलते हैं, रंग बेरंगी की नैरंगियां चमन चमन बहारें दिखला रही है, यकताई वो वहदत की कलियां क्या क्या खिलखिला रही है। मतलूब तवज्जे, मतलूब अपने तालिब का तालिब है। मतलूब यहाँ आज की रात खास सुभान अल्लाह कहने की रात है, क्योंकि हमेशा बंदे सुभान अल्लाह कहते हैं, आज अल्लाह ने भी सुभान अल्लाह कहा है। आज अल्लाह कहता है सुभान अल्लज़ी अस्रा, आज तो अल्लाह ने भी सुभान अल्लाह कहा है। अगर बंदा ना कहे तो फिर बात क्या है। जरा सुने और दिल के कानों से सुने। मुझे बहुत पसंद आया उस्ताद ज़मन का ये अंदाज, वाकई क्या दिलरुबा अंदाज में मेराज बयान की। आशिकों की तबीयत यही होती है। अल्लाह अकबर। मतलूब अपने तालिब का तालिब
और अपने मतलूब का मतलूब ये उसका प्यारा वो उसका महबूब रूह आजम का बुराक लाना तो अजहर मिन शम्स है। यानी रूह आजम कौन? रूह आजम कौन? रूह आजम को हिंदी जबान में या हिंदुस्तान की जबान में कहते हैं महात्मा। क्या कहते हैं? इसीलिए महात्मा किसी आम इंसान को नहीं कह सकते, किसी आम मुसलमान को भी नहीं कह सकते महात्मा, किसी मौलाना को भी नहीं कह सकते महात्मा। इसलिए कि ये महात्मा अगर इसका तर्जुमा उर्दू में किया जाए तो इसको क्या कहते हैं? रूह आजम। और ये लक़ब किसका है? ये किसका लक़ब है? जिब्रील अलैहिस्सलाम का लक़ब है। जिब्रील। अब जरा तवज्जो करें, तवज्जो आपकी कदम कदम पर साथ होनी चाहिए, बल्कि हर गांव गांव पर साथ होनी चाहिए। किसको भेज रही है कुदरत? जिब्रील तुम जाओ, बुराक साथ ले जाओ, मिकाइल भी साथ होंगे, इसराफील भी साथ होंगे, इज़राइल भी साथ होंगे। जिब्रील, जिब्रील आज तुमने कोई काम नहीं करना, महबूब को दूल्हा बना के लाना। इसराफील आज सूर रखो, महबूब की तरफ जाओ। इज़राइल आज किसी की रूह ना निकालना, क्योंकि जब तू रूह निकालता है लोग रोते हैं। आज रोने की रात नहीं, खुश होने की रात। जब तू किसी की रूह निकालता है तो लोगों में जुदाई पैदा होती है। आज जुदाई की नहीं बल्कि वस्ल की रात, आज मिलाप की रात है, आज मिलने की रात है, आज हिजरो फिराक की रात नहीं बल्कि आज मुलाकात की रात है, आज रहमतों की बरसात की रात है। जिब्रील को भेजा गया, जिब्रील जाओ 70,000 फरिश्तों को लेके जाओ। ठहरिए, रुकिए, जरा कुछ इश्क की बातें करें। देखो, जब किसी को बुलाते हैं, जब किसी को बुलाते हैं, जब किसी को बुलाते और मेहमान आता है तो मेहमान को लेने के लिए कभी किसी को नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि मेहमान होता है मिनुल कादरी जैसा बेउक़त आदमी, जिसकी कोई हैसियत और औकात नहीं, जब चाहे आए जब चाहे जाए। लेकिन कोई शान का मालिक हो, कोई शान का मालिक, अच्छा आलिम, अच्छा पीर हो, तो फिर तरीका ये होता है कि कहते हैं बेटे को कि तू चला जा, भतीजे को कहते हैं तू चला जा, लेकर आ, इज्जतदार मेहमान है लेकर आ। उससे बड़ा होता है तो कहता है नहीं नहीं, अपनी फैमिली में जो सबसे ज्यादा इज्जतदार और मुअज़्ज़ज़ है उसको भेजेंगे, तू जाके ला। उससे और अजीम होता है, और अजीम। तो फिर कहते हैं नहीं बेटे, सिर्फ तू नहीं जाना, मैं भी साथ चलता हूं, अपने जाकर लाएंगे। बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील। अल्लाह का सबसे बड़ा मेहमान अल्लाह के यहां आने वाला है। अल्लाह का सबसे बड़ा मेहमान अल्लाह के यहां आने वाला है, और उसके आसमानों पर फरिश्ते हैं। आम फरिश्तों को नहीं भेजा, जो सबसे बड़ा फरिश्ता है, फरिश्तों का सरदार, सैयदुल आलमीन को लेने के लिए सैयदुल मलाइका। ये सैयदुल मलाइका कौन है? तवज्जो करें, ध्यान दें, अहले इल्म को सबक सुनाने के लिए कह रहा हूं। दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं है जो हर नबी का सहाबी हो। दुनिया में कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो हर नबी का सहाबी हो। जिब्रील उस हस्ती का नाम है जिसे हर नबी का सहाबी होने का शरफ हासिल है। जिसने आदम को भी देखा, जिसने नूह को भी देखा, जिसने दाऊद को भी देखा, जिसने सुलेमान को भी देखा, जिसने अय्यूब को भी देखा, जिसने यूसुफ को भी देखा, जिसने जुल्किफ्ल को भी देखा, जिसने उज़ैर को भी देखा, जिसने अय्यूब को भी देखा, जिसने खलील को भी देखा, जिसने मूसा को भी देखा, जिसने इस्माइल को भी देखा, जिसने ईसा को भी देखा, और जिसने जाने कायनात, ईमान कायनात, ईमान का ईमान, कायनात की रूह मुस्तफा जाने रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी देखो। हर नबी का सहाबी है जिब्रील अमीन, हर नबी के पास आने वाले जिब्रील अमीन। कैसी खुशनसीब हस्ती को जिब्रील कहते हैं, जिसने हर नबी को देखा, जिसने हर नबी को देखा।
उस सरदाराने मलाइका, उस सरदार मलाइका को मलाइका के सरदार कहा जाए, जिब्रील तुम जाओ, अकेले न मत जाना, 70,000 फरिश्तों को ले जाओ और महबूब को दूल्हा बनाकर कुर्बान। इधर हुक्म होता है बुराक ले जाना, और उधर फिर कहा जाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो ले गई, पाक है वो जात, यानी सिर्फ जिब्रील को भेजकर काम मुकम्मल नहीं। प्यारे हबीब तू मेहमान मेरा इतना बड़ा है कि हम खुद तुझे ले जाएंगे। प्यारे हबीब हम तुझे खुद ले जाएंगे। हाय हाय हाय। अब सुनिए, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, लेकिन पहले थोड़ा बुराक की तरफ आते हैं। ये बुराक जन्नत में था और वहां हजारों बुराक थे और सब चहक रहे थे। शबे मेराज सब चहक रहे थे। आज मेराज है, हुजूर के लिए बुराक ले जाया जाएगा। कोई कहता है मुझे, कोई कहता है मुझे, कोई कहता है मुझे। ये किनारे खड़े होकर रो रहा था और सबसे अजीब हालत इसकी थी, ये रो रहा था, सब खिलखिला रहे थे, ये रो रहा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम है तो देखा कि वो रो रहा था, तू क्यों रोता है? सब आज खिलखिला रहे, तू क्यों रोता है? कहा आज से नहीं रो रहा हूं, आज से 40,000 साल पहले मैंने नामे मोहम्मद सुना था। आज से 40,000 साल पहले मैंने नामे मोहम्मद सुना था और यह भी कहा गया था कि वो मोहम्मद है जिनके सदके में कायनात बनी, हत्ता के जन्नत भी बनी उन्हीं के सदके में। तो मैं उस दिन से रो रहा हूं कि मेरे नसीब कहां, मेरे नसीब कहां, मेरी हैसियत कहां कि मैं हुजूर अकरम का दीदार कर सकूं। 40,000 साल से मैं रो रहा हूं, मैं दीदार के काबिल कहां, मैं उनका दीदार क्या कर सकूंगा। निदाई जिब्रील, ये रो रहा है मेरे महबूब के फिराक में, और विसाल उसी को देते हैं जो महबूब के लिए तड़पता है। इससे एक फलसफा और पता चला। लोग कहते हैं मदीने मुनव्वरा की हाजिरी नहीं होती, जो मदीने मुनव्वरा हाजिरी देते हैं वो कहते हैं रसूलुल्लाह की जियारत नहीं होती। मैं कहता हूं मेरे अजीज, जियारत हंसने वालों को नहीं होती, जियारत तो लिकाए यार के शौक में रोने वालों को होती। हम तो हीरो हीरोइन के फिल्मों में जुदाई के मनाजिर देखकर रोते हैं। अगर हमें भी वो रोना नसीब हो जाए हुजूर की जुदाई में, रातों को रोना हमें भी नसीब हो जाए, तो फिर इंशाअल्लाह देखिए कैसा करम होता है। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, गम सभी राहत व तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। अल्लाह का हुक्म हुआ जिब्रील इसी को लेकर के जाओ। फिर मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के लिए जिब्रील ने उसको साथ लिया जन्नत से और उसी बुराक को लेकर चले। हदीस पाक में आता है बुराक गधे से कुछ बड़ा था, खच्चर से कुछ छोटा था और अजीब मखलूक है बुराक। उसका चेहरा इंसानों की तरह, उसका वजूद जो है वो घोड़े की तरह, और उसके पैर जो है वो घोड़े के सुम की तरह, उसमें पर भी हैं। और फिर उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि जहां तक इंसान की नजर जाती है वहां उसका एक कदम जाता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम उस रोने वाले बुराक को लेकर चले, बुराक लाकर खड़ा किया, उसके बाद छत खोली, छत खोल के अंदर गए। अब सोचा हुजूर सो रहे हैं, जगाएं तो कैसे जगाएं। तवज्जो करें अपने आका की शान, मुस्तफ़ा जान रहमत का मकाम, मेरे आका अलैहिस्सलाम का मर्तबा। हुजूर अलैहिस्सलाम चादर तान कर सो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मुज़म्मिल व मुद्दस्सिर वाली चादर को हुजूर ने काले कंबल को अपने रुखे अक़दस पर, रुखे ताबा पर चमकते चेहरे पे डाल रखा है। हाय हाय, ऐसे में जिब्रील खड़े होते हैं। अब सोचा जगाएं तो कैसे, बेअदबी ना हो जाए, तौहीन ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह, ऐसे में हुक्म होता
होता है, जिब्रील मेरे महबूब को ऐसे जगाओ कि उनके तलवों पर अपने लबों को मलो, अपनी पेशानी को मलो। अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ थोड़ा ठहरिए, फिर रुकिए, इसलिए कि सैर हो रही ना मेराज की, तो सैर रुकते रुकते होती है, हम भी रुकते रुकते ही चलेंगे। अब जरा यहाँ तसव्वुर में लाइए, हुजूर के कदम है, हुजूर के तलवे हैं, जिब्रील उसको लब मल रहे हैं, पेशानी मल रहे हैं, तो जिब्रील के सर पे जो ताज है, उस ताज में जो मोती है, बोलो वो कहाँ है? मुस्तफा जान रहमत के तलवों में जिब्रील अमीन के सर के ताज के मोती गोया के सजदे में चले गए हैं। इश्क मोहब्बत का इमाम, मेरा इमाम इमाम अहमद रजा, इसकी अक्कासी यूं करते हैं, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, ताजे रूहुल कुद्स के तखय्युलात की परवाज देखें। अगर गैरुल्लाह को सजदा हराम है तो बिल्कुल हराम है, लेकिन जरा सजदा किसने किया ये भी तो देखो। ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती है कितना वकार, अल्लाहु अकबर एड़ियां। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तलवों को चूम रहे, इससे अदब सिखाया जा रहा है। जिब्रील फरिश्तों का सिदरतुल मुंतहा का मकीन, सिदरतुल मुंतहा का मकीन, सिदरतुल मुंतहा को सिदरतुल मुंतहा इसलिए कहते हैं कि वहां सबकी इंतहा है, उसके आगे कोई नहीं जा सकता। वहां सब मुंतही है, सबके उलूम की इंतहा है, उससे आगे कोई नहीं जा सकता। लेकिन उससे आगे जाने वाली जात एक है, और वो कौन है? मुसलमानों, वो जात है जिस मोहम्मद अरबी का हम कलमा पढ़ते हैं। जिब्रील ने तलवे से लब मले, पेशानी मली, हुजूर ने आंखें खोली। कौन? ये नहीं कहा अना जिब्रील, ना, उठाकर देखें हदीस, महबूब के यहां किसी की अना नहीं चलती, इसीलिए जिब्रील ने अना नहीं कहा। वहां अना कहने की जगह नहीं है, वहां तो सब खिदमत गुजार है। कौन है जिब्रील? जिब्रील कौन है? अपनी तरफ से कहूं तो आपको तकलीफ होगी। आइए 108 उलूम व फनून के माहिर की जबान में कहते हैं, जिब्रील कौन है? तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरा मदह खाहर रसूलो वली है। कौन? हुजूर जिब्रील। क्यों आए हो? या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको बुलाया है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको बुलाया, चलिए, अल्लाह आपका मुश्ताक है। हुजूर कहते हैं मैं उठा, अल्लाह के रसूल फरमाते मैं उठा। जब मैं उठा फिर मैंने गुस्ल किया। अल्लाह के रसूल फरमाते मैंने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद अल्लाह के रसूल ने अपने लिबास को ज़ेबतन फरमाया। हदीस में यह भी आया है कि हुजूर ने जो लिबास पहना था उस लिबास पर जन्नत का लिबास पहनाया गया। और फिर हुजूर के सर पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से अमामा बांधा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से अमामा बांधा। उस अमामे के 4 पेश थे, और वो अमामा जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से बांधा, कुर्बान, हदीस पाक में आता है कि वो कायनात यानी इंसानों के वजूद, इंसानों का वजूद पैदा करने से 1000 साल पहले, इंसानों को वजूद अता करने से 1000 साल पहले अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि फरिश्तों, हम अपने महबूब को मेराज की शब अपने दीदार के लिए बुलाएंगे, तो उस वक्त जो महबूब को हम अमामा बांधेंगे वो अमामा तुम अपने हाथों से तैयार करो। तो इंसानों की पैदाइश से 1000 साल पहले वो अमामा फरिश्तों ने अपने हाथों से तैयार किया, और जब अपने हाथों से तैयार किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर उस अमामे को अपने हाथों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर बांधा। और जब सर पर वो अमामा शरीफ बांधा गया, 4 पेच से वो अमामा शरीफ
हुजूर अलैहिस्सलाम के सर पर सजाया गया। अब मेरे आका अमामा पहनकर 2 रकअत नमाज हरम के अंदर अदा फरमाते हैं। और जब हरम में 2 रकअत नमाज पढ़ी, फिर मेरे आका जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ बुराक के पास आए। तो अब हुजूर बुराक पर बैठने वाले हैं, तो लगाम जिब्रील पकड़े हुए हैं। कैसी शान है अपने आका की। लगाम जिब्रील ने पकड़ा है, रिकाब मिकाइल ने थामी है। इज़राइल और इसराफील हुजूर के लिबास से मुबारका के किनारे को उठा रहे हैं और आका बुराक पे तशरीफ ले जा रहे हैं। बुराक उछला, जो 40,000 साल से रो रहा था उछला। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा अदब कर, क्या कर रहा है तू? 40,000 साल से रो रहा था, अब हुजूर तुझ पे बैठने जाने तो उछल रहा है। उसने कहा ये हुजूर हैं। अब बुराक ने हुजूर की, ये अल्लाह के महबूब है। कहा हाँ ये महबूब है खुदा जिसके लिए तू रो रहा था वही है। तो कहा कि आज मुझे कुछ मांगने दिया जाए, आज मुझे मांगने दिया जाए, मैं भी कुछ मांगूं। आज हुजूर मुझे अपनी सवारी बना रहे हैं, लेकिन क़यामत के दिन तो एक से एक सवारियां होगी। हुजूर मुझसे वादा करें कि क़यामत के दिन अच्छी से अच्छी सवारियां होगी, लेकिन हुजूर मुझी को शरफ बख्शे। आज मेराज में मुझे शरफ बख्शा, तो क़यामत के दिन भी मुझी को शरफ बख्शेंगे। और उसके बाद अर्ज किया आका जब क़यामत में सबकी शफाअत करना, मुझे भूल न जाना, मेरी भी शफाअत कर, मुझे भूल न जाना। आज हम भी कहें या रसूल अल्लाह, आज मांगने की रात है, आपके उतारा, आपका उतारा, आपके सर का उतारा। जब किसी को दूल्हा बनाते हैं तो उसके सर का उतारा गरीबों को, यतीमों को, फकीरों को, मिस्कीन को बतौर खैरात देते हैं। या रसूल अल्लाह, आप मेराज के दूल्हा हैं, आपकी खैरात हमें भी अता हो। जब आप सबकी शफाअत फरमाएं तो हमें भूल न जाए हुजूर। या रसूल अल्लाह, हमारी भी शफाअत फरमाएं। और आपने बुराक को अपने लिए मुंतखब किया। या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन जब आप महशर का दूल्हा बनकर के जन्नत की तरफ जा रहे होंगे, तो सरकार हमें भी साथ लेकर के चले। हुजूर आज मांगने की रात है, हम आपसे आपके करम की भीख मांगते हैं। कुर्बान हुजूर ने फरमाया तुम्हें दिया। फिर बुराक पर बैठे, लेकिन फिर वहां एक और बात, बुराक पर बैठने से पहले हुजूर रोए। जिब्रील ने कहा आका क्यों रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है? सरकार ने फरमाया जिब्रील, आज हम बुराक पर जा रहे हैं, लेकिन क़यामत के दिन हमारी उम्मत, क्या उनको भी सवारियां नसीब होगी? जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपके सदके आपकी उम्मत को भी जो है वो अल्लाह ताला सवारियां अता फरमाएगा। अब मेरे आका बुराक पर बैठे, अब फिर आ जाएं उस्ताज़े ज़मन की तरफ। कुर्बान क्या लिखते हैं, कहते हैं मकान आलमे बाला का मिजाज, मकान आलमे बाला का मिजाज आलमे बाला पर है। जगह जगह मुश्ताकों का हुजूम है, आमद की धूम धूम है। एक मुंतजिर सर झुकाए, एक हुजूम मुश्ताक, एक हुजूम शौक में नक्द होश गुमाए। कोई मायाए दिल निसार करने को हाजिर, कोई मताए जान की निछावर लिए मुंतजिर। कोई कहता है, अब आसमान पे बातें हो रही हैं, जरा तवज्जो करें। इधर हुजूर बुराक पे बैठे, उधर आसमान में बातें क्या हो रही है? अल्लाह अल्लाह, कोई इंतजार के लिए बैठा है, कोई सर झुका के सोच रहा है, इंतजार कर रहा है, क्या कर रहा है? कोई एक दूसरे से कहता है हुजूर आने वाले हैं ना। आसमानों पर बातें हो रही है, आसमानों में क्या बातें हो रही है? कोई कहता है मैं उनके कदमों पे अपनी आंखें मलूंगा, आसमानों में बातें हो रही। कोई कहता है मैं उनके कदमों पे अपनी आंखें मलूंगा। किसी का कौल है आज दामन पर मचल मचल के एक एक मुराद लूंगा। बातें हो रही है, कोई मैं दामन पे मचल मचल कर एक एक मुराद लूंगा। कोई मुश्ताक के बाद दिल बेताब, दीदे पुराब, सर नियाज झुकाए, दस्ते तलब फैलाए, अर्ज गुजार है। अब क्या अर्ज गुजार है? खुद ही कहते हैं, थोड़ा सा हम भी कह लें उसको, क्योंकि आज की रात
मिराज की रात है। आसमान पे क्या बातें हो रही? कोई कहता है कदमों से लिपटूंगा, कोई कहता है दामन पर मचल मचल कर मन की मुरादें पाऊंगा, कोई कहता है एक एक मुराद मांगूंगा, कोई कहता है दिल के अरमान पूरे करूंगा, कोई बेकरार हाथ फैलाए गोया कि यूं कह रहा हो। क्या कह रहा हो? तसव्वुरात की दुनिया है, तसव्वुर में कुछ भी आ सकता है। यूं कह रहा हूं निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए ये दिले बेकरार हम भी हैं, हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना, तेरे फकीरों में शहरयार हम भी हैं। इधर भी तो सुन के, इधर भी तो सुने अखदस के दो कदम जलवे, तुम्हारी राह में मुश्ते गुबार हम भी हैं। खिला दो गुंचे दिल सदका बाद दामन का, खिला दो गुंचे दिल सदका बाद दामन का, उम्मीदवार नसीमे बहार हम भी हैं, तुम्हारी एक निगाहे करम में सब कुछ है, पड़े हुए तो सरे राह गुजार हम भी है, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार। ये किस शहंशाह वाला का सदका बढ़ता है, ये किस शहंशाह वाला का सदका बढ़ता है कि खुसरों में पड़ी है पुकार हम भी है, हमारी बिगड़ी बनी उनके इख्तियार में है, सुपुर्द उनके हैं सब कारोबार हम भी हैं। हसन है जिनकी सखावत की धूम आलम में, हसन है जिनकी सखावत की धूम आलम में, उन्हीं के तो तुम भी हो एक रेजा खार हम भी हैं। धूमें मची हुई है, अब हुजूर बुराक पर चढ़े, अल्लाह अकबर, समक से सिमाक तक एक गलगले शादमानी, वो तनतनाए कामरानी, जर्रा जर्रा कतरा कतरा अपनी किस्मत पर शादा वो खुरसंद है। जमीन व आसमान, जमीन व आसमान, जमीन आसमान के सर, जमीन आसमान के हुजूर सर झुकाए, आज तो जलवगाए शाही है, आसमान जमीन के कुर्बान तेरे घर से ये दौलत पाई है। जमीन आसमान पर पांव नहीं धरती, आसमान की चोटी अर्श से बातें करती, खुशी की घड़ी मनाने वालों दोस्त शाद, दुश्मन पामाल इलाही, सरकार अबद करार, अर्श वकार के रोज अफजू जाहो जलालो इकबाल के। हाँ 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 कहो, उम्मीदों के गुंचे चटके, मुरादों के शादियाने बजाएं, दिलों की सोच चमक कर शौक की मशाले जलाए। हाँ किधर है सरकार के आली जा, बुलंद इकबाल आली, कहो जल्द हाजिर आए, फूलों की कश्तियां नजर लाएं, गुलजारे शरीयत दाहिने हाथ को जो फसजदू की हरी क्यारी है, उसके भीने भीने फूलों से तुर्रा बनाएं। अब गुलिस्तान तरीकत में खुल्क अजीम का जो लहलहाता तख्ता है, उसकी महकती कलियां से हार गूंदे। दूल्हा बनाया जा रहा है हुजूर को बुराक में बिठा करके, लेकिन कैसे? गुलिस्तान तरीकत में खुल्क अजीम का जो लहकता तख्ता है, उसकी महकती कलियों से हार गूंदा जाए। यानी हार गूंदा जाए तो माली की कलियों से नहीं, खुल्क अजीम की महकती कलियों का हार गूंदा जाए। व रफाना लका जिक्र का झलकता सहरा, यदुल्लाह फौका ऐदिहिम का चमकता गजरा, दिलो जान निसार, युसल्लून अलन नबी की निछावर। कुछ अजीब बढ़ती दौलत एक उठाते हैं, 10 पाते हैं, फकीरों की चांदी है, गनी की बरकत है, और मिराज का दूल्हा अब बुराक पर बैठ करके मस्जिद अक्सा की तरफ रवा दवा होता है। एक पैर वहां पड़ता है बुराक का जहां पे नजर जाती है, हत्ता के थोड़ी ही देर में मस्जिद अक्सा आ जाती है। रास्ते में और भी कुछ होता है जो मैं पिछले सालों में बयान कर चुका हूं, लेकिन आज उसका मौका नहीं है। आज मौका है हुजूर की मिराज के जिक्र का। कुर्बान हुजूर मस्जिद अक्सा पहुंचे, सारे अंबिया को हुक्म है सब अपने अपने मज़ारात छोड़ें, आसमान वाले आसमानों से उतरें और मस्जिद अक्सा में आए। हुजूर के आने से पहले 1,24,000 कमोबेश अंबिया सब के सब जमा हैं। हुजूर आते हैं, सब कहते हैं मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। हुजूर की आमद पे खुशियों के शादियाने बजे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुराक वहां बांधा जहां अंबिया अपनी सवारियां बांधते थे, बल्कि हदीस पाक में आता है कि पत्थर में अपने हाथ से सुराख किया, बुराक बांधा। हालांकि बुराक तो कोई भागने वाला ना था,
लेकिन बांधने में भी कोई राज था। आगे वो राज आपके समझ में आएगा जब गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। तो अंबिया खड़े हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम अजान देते हैं। हाय हाय, अभी 5 वक्त की नमाज फर्ज नहीं हुई, अभी अजान का हुक्म भी नहीं आया। पहला मुअज्जिन मस्जिद अक्सा में। हाय हाय, मुअज्जिन से अंदाजा होता है इमाम कैसा होगा और मुक्तदी कैसे। मुअज्जिन अजान पढ़ता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम अजान पढ़ते हैं, और जब अजान होती है, अजान के बाद हुजूर फरमाते हैं मैं इंतजार में था, इतने सब बड़े बड़े हैं, किसको आगे बढ़ाया जाए। हालांकि हुजूर सबसे बड़े थे, लेकिन हुजूर की इनकिसारी थी, हुजूर अलैहिस्सलाम की आजिज़ी थी। कौन आगे बढ़ेगा? कहा जब इमामत का वक्त आया तो जिब्रील ने मेरा बाजू पकड़ा और बाजू पकड़ के मुझे मुसल्ले पे खड़ा किया। सारे अंबिया ने सफ बनाई और सारे अंबिया मेरे हुजूर के पीछे खड़े हुए। अहले सुन्नत का इमाम, मेरे इमाम देखकर इस मंजर को बयान करते हैं, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर। है दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। अब जरा तसव्वुर की दुनिया में आए, जरा तसव्वुर की दुनिया में आए। नमाज हो गई, नमाज हो गई। हदीस पाक में जो मंजर आया है, अब मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में कहने लगा हूं। देखो, ऐसा लगता है मुझे, तसव्वुरात और तखय्युलात में ऐसा लगता है कि जैसे मस्जिद अक्सा में मेराज का जलसा हो रहा है। मस्जिद अक्सा में गोया के मेराज का जलसा हो रहा है, और उस जलसे की सदारत हम सब के आका मुस्तफा जान रहमत कर रहे हैं, और उस जलसे की निकाबत, गोया के निजामत जिब्रील अमीन फरमा रहे हैं। नमाज हो गई, सबने नमाज पढ़ ली हुजूर अलैहिस्सलाम की इमामत में, और हुजूर अलैहिस्सलाम के खादिम होने की हैसियत से, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुक्तदी होने की हैसियत से अपना खिराज अब पेश करने की बारी आई। पहले आदम अलैहिस्सलाम खड़े हुए, आपने अपना खुतबा पेश किया। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे अपने दस्ते कुदरत से बनाया, मेरी दुआ को कबूल फरमाया, मेरी तौबा को कबूल फरमाया। फिर नूह अलैहिस्सलाम को जिब्रील ने खड़ा किया, नूह अलैहिस्सलाम खड़े हुए। अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरी कश्ती को किनारा अता किया और मेरी दुआ को कबूल फरमाया। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हुए कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे मिस्र के जेल से निकालकर तख्ते यूसुफ, तख्ते मिस्र अता फरमाया। इसी तरह अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं उस अल्लाह का एहसान है, उसका शुक्र है जिसने मुझे जो है वो कलाम का शरफ अता फरमाया। तूर पर मुझे जो है वो अपने तजल्लियात का शरफ बख्शा, शर्फ हम कलामी मुझे अता फरमाई। इसी तरह से सबसे आखिर में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का मौका आता है। इब्राहिम खलील कहते हैं उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे खलील बनाया और 7वें आसमान पे मुझे जगह अता फरमाई। जब सब बोल चुके तो उसके बाद मेरे आका की बारी आई। सबसे आखिर में गोया के सदर महफिल गोया हुए। आका फरमाते हैं उस अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सर पे खत्म नबूवत का ताज सजाया। सबसे पहले मेरी उम्मत को जन्नत अता करेगा। सब पर जन्नत हराम कर दी जब तक मैं जन्नत में ना जाऊं, और सबकी उम्मतों पे जन्नत हराम की जब तक मेरी उम्मत जन्नत में ना जाए। मुझ पर अपना कुरान आखिरी कलाम नासिल किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये खुतबा इरशाद फरमाया तो आखिरी में जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया था, खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप सबसे अफजल व आला है। उसके बाद हुजूर चले तो चलते वक्त 3 प्याले पेश किए गए। एक हदीस में 2 प्यालों का जिक्र है। हदीस में आता है पानी था, शराब था, दूध था। एक हदीस में आता है शराब और दूध पेश किया गया। हुजूर ने दूध लिया, हुजूर ने दूध लिया। जिब्रील ने कहा आपने फितरत को पा लिया, लेकिन थोड़ा सा बचा दिया। अर्ज़ की आका अगर आप पूरा पी जाते तो सारे जन्नत में जाते, थोड़ा बचा लिया इसलिए कुछ जहन्नम में भी जाएंगे। हुजूर ने कहा जिब्रील अब फिर पी लूं? का नहीं, जो लिखा था वो हो गया। इसका मतलब कुछ बचे हुए दूध को भी तो रहना था, मेराज के मुनकिरीन को भी तो रहना था, मिलाद के मुनकिरीन को भी तो रहना था, इल्म गैब के नाम पे गालियां देने वालों को भी तो रहना था।
हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान में बकवास करने वाले भी तो दुनिया में पैदा होने वाले थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ बचा दिया, जो पी लिया। अब इश्क को कहता है, गोया जो पिया, इशारे हो रहे हैं, जो पिया वो जन्नती थे, जो बचा दिया वो जहन्नमी है। कुछ जहन्नम में भी जाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें रखे उन्हीं का नाम लेवा, उन्हीं का वफादार। इसीलिए कहते हैं 1857 के बाद जो बने किसी के पीछे न जाना। जो 1450 साल से चले आ रहे हैं, सिद्दीक अकबर के गुलाम, फारूक आजम के गुलाम, उस्मान गनी के गुलाम, मौला अली के गुलाम, साद व सईद के गुलाम, तलहा व जुबैर के गुलाम, ताबईन के गुलाम, तबे ताबईन के गुलाम, गौसो खाजा के गुलाम, गजाली व राजी के गुलाम, महदी महबूब इलाही व गरीब नवाज के गुलाम, औलिया अल्लाह के गुलाम, अहले हक के गुलाम, सच्चे वफादारों के गुलाम, इमाम अहले सुन्नत के गुलाम। ये वो लोग हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम राय खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। फिर मेरे आका चले, फिर अब बुराक पर बैठे। बुराक पे बैठे तो बुराक ऊंचा हो गया। रिवायत में आता है बुराक पे बैठने लगे तो बुराक ऊंचा हो गया। बुराक ऊंचा हुआ, जिब्रील से कहा बुराक ऊंचा हो गया। अर्ज की आका हाँ, यहां एक पत्थर है, उस पर पैर रखना है और पैर रख के फिर चढ़ना है। हुजूर ने पत्थर रखा, कहां के पत्थर पर? बैतुल मुकद्दस के पत्थर पे पैर रखा, बुराक पे बैठे। तो जैसे ही चले, पैर रखने से पत्थर को ऐसा इश्क हुआ कि वो भी पीछे दौड़ा, मैं भी चलूंगा। पैर रखकर मुझे छोड़ के जाते कहां? पैर रखकर मुझे छोड़ के जाते कहां? मैं भी चलूंगा। मेरे आका ने सखरा, रुको, तुम रुको, रुको। कुर्बान जिसको हुजूर ने कहा सखरा, रुको, वो आज भी रुका हुआ है। और कैसे रुका हुआ है? ऐसे उठा, ऐसे ऐसे उठा। हुजूर ने कहा रुको, वहीं रुक गया। रुकना किसको कहते हैं? तवज्जो है आपकी। एक आदमी अपनी जगह से चला, आगे बढ़ा, कहेंगे रुको। रुकने का मतलब क्या? अब ना पीछे हो, है तवज्जो, ना पीछे हो ना आगे बढ़ो, जाए वहीं रुको। अल्लाह की इज्जत की कसम, जाके बैतुल मुकद्दस देख लो। अगर अल्लाह तौफीक दे तो बैतुल मुकद्दस जाके देख लो। वो उठा था, हवा में मुअल्लक था, अभी भी वो हवा ही में मुअल्लक है। गोया 14.5 सदियां बीत गई हैं। हुजूर ने कहा था रुको, वो रुका हुआ है, ना जमीन पे वापस गया, ना फिर उसके बाद आगे बढ़ा, वहीं पे रुका हुआ है। बैतुल मुकद्दस अल्लाह तौफीक दे तो जरूर जाना, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, जो ईमान की वजह से और अल्लाह की निशानी की वजह से बैतुल मुकद्दस की जियारत को जाएगा, अंबियाए किराम जन्नत में उस पे तवज्जो की निगाह फरमाएंगे। और जो 5 वक्त की नमाज बैतुल मुकद्दस में पढ़ ले, 5 वक्त की नमाज, वो गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। इसलिए अगर अल्लाह तौफीक दे तो एक मर्तबा बैतुल मुकद्दस जाने की नियत जरूर करें। हम दुआ करते अल्लाह बैतुल मुकद्दस को सलामत रखना और ता क़यामत रखना, ताकि हम भी और हमारी नस्लें भी उसकी ज़ियारत का शरफ हासिल कर सके। देखो ये हुजूर के कितना अजीम मौजज़ा है ना। वो पत्थर वहीं रुका हुआ है, अभी भी रुका हुआ है। उसकी तस्वीरें नेट पर आप देख सकते हैं। फिर आका चले, फरमाते हम आगे बढ़े, पहले आसमान पे गए, दस्तक दी दरवाजे पे, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा जिब्रील। जिब्रील हूं, आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उन्हें बुलाया गया है? हाँ। अरे पहले ही से तो चर्चे, पहले ही से तो चर्चे, फिर ये क्यों पूछा जा रहा है? इसलिए पूछा जा रहा है गोया आज जिब्रील महबूब के साथ आएंगे तो दरवाजे खुलेंगे। और फिर जिब्रील तो रोजाना आते जाते हैं ना, आज ये दस्तक क्यों? दस्तक क्यों? हमारे सूफिया ने लिखा है दस्तक इसलिए है कि जिन दरवाजों से फरिश्ते जाते थे वो दरवाजे और थे, और जो हुजूर के लिए बनाया गया था वो दरवाजा और था। यानी आसमान में कई दरवाजे हैं, लेकिन एक दरवाजा मखसूस मेरे नबी के लिए बना था कि जब मेराज पर हबीब को बुलाएंगे तो इसी दरवाजे से बुलाएंगे।
और महबूब इसी ये महबूब के लिए मखसूस दरवाजा था, किसी और के लिए खुलना नहीं था। दरवाजा खुला, हुजूर कहते हैं हम अंदर गए, अब जल्दी जल्दी चलते हैं। 10 बजे का टाइम था, 10:15 होता, जल्दी जल्दी चलते हैं। कल भी, लेकिन कल हमने रखा था मेराज के बाद क्या हुआ ये बयान ही नहीं होता, तो कल के लिए हमने रखा था। कल भी इंशाअल्लाह, चूंकि हालात थोड़े नाजुक है, तो कल भी हम यही करेंगे कि इशा की जैसे ही नमाज हो जाएगी, एक नाज शरीफ के बाद बयान शुरू कर देंगे। तो अगर आप सोचेंगे कि 10 बजे बयान शुरू होगा, तो ऐसा नहीं होगा। एक नाज शरीफ होगी, फौरन बयान शुरू हो जाएगा कल भी। तो मैं बात अब समेटने लगा हूं, जल्दी जल्दी से हम चलते हैं। फरमाते हम पहले आसमान पे गए, तो वहां फरिश्ते थे और एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो मुझे जिब्रील ने कहा हुजूर इनको सलाम करें, ये आदम अलैहिस्सलाम है। तो मैंने सलाम किया, तो मैंने जब सलाम किया अस्सलाम अलैका, तो उन्होंने जवाब दिया वालैकुस्सलाम या इब्न सालेह, ऐ मेरे साले बेटे, व नबी सालेह, या इब्न सालेह व नबी सालेह, ऐ सालेह बेटे और साले नबी, आप पर भी सलाम। जवाब दिया। फिर वहां पर फरमाया आपने, दाईं तरफ नूरानी रूहें थी और बाईं तरफ मैली मैली रूहें थी। इधर देखते तो खुश होते थे, इधर देखते तो गमगीन होते थे। मैंने पूछा ये क्या है? अब हुजूर ये क्यों पूछते हैं? अब यहाँ भी कुछ लोग कहते हैं देखो नहीं मालूम था तो पूछा जिब्रील से। अब आप ही को सब मालूम है कि हुजूर को क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है, तो अब आप बातें करते ही रहे। फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन फिर आपको खड़ा करेगा अपनी अदालत में। तो फिर मैं कोई जिक्र उनका नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहता हूँ क्यों ये ऐसी बात करते हैं हुजूर को। अरे मेरे अजीज, हुजूर अलैहिस्सलाम ही जो बार बार पूछ रहे हैं ना, इसलिए पूछ रहे हैं। मैं पूछूंगा तो जिब्रील बताएंगे, जब बताएंगे भाई अगर हुजूर अलैहिस्सलाम खामोशी से आगे बढ़ जाते कि मुझे मालूम है, तो बोलो आज मैं ये बयान कर सकता था, कोई किताब में लिख सकता था। हुजूर पूछे जा रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम बयान किए जा रहे हैं और फिर रिवायतें बनती जा रही हैं। ये भी तो तकलीफ है ना कि हदीस में नहीं आया, और हदीस में आया तो फिर कहते जिब्रील से पूछा क्यों? और पूछा तो ही हदीस में आया ना, जो नहीं पूछा तो वो हदीस ही में नहीं आया। आगे अभी बताऊंगा क्या क्या नहीं आया, और जो नहीं आया अभी तक उस पे सर फोड़ रहे हो। सभी सर फोड़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता पा रहा है। जो नहीं आया हदीस में नहीं बता पा रहे हैं, इतना अल्लाह ने भी फरमा दिया, नहीं बयान किया ना। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, हमने जो बातें करनी थी अपने महबूब से कर ली, नहीं बयान किया, नहीं बयान किया, नहीं बताया। फिर तो इसलिए हुजूर ने जो पूछ लिया उनका एहसान है कि अगर न पूछते तो हम किस तरह बयान करते। तो फिर आगे बढ़े दूसरे आसमान पे, फिर दूसरे आसमान पर पहुंचे तो फिर वहां हमारी मुलाकात दो खालाजाद भाइयों से हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से और उनके खालाजाद भाई हजरत याहया अलैहिस्सलाम से। फरमाया दोनों जवान हैं और ऐसा लगता है जैसे अभी नहा के निकले हैं। हुजूर ने पूरा होलिया बयान किया, अभी नहा के निकले, उनकी जुल्फों से पानी के कतरे ऐसे टपक रहे थे, वो चांदी के मोतियों की तरह, खड़ा खड़ा नक्शा फरमाया। और दोनों थे वहां पर, बड़े पाकीज़ा सुथरे जवान थे। फिर उनको हमने सलाम किया, उन्होंने भी हमारा इस्तकबाल किया। फिर तीसरे आसमान पर पहुंचे, वहां हमने बहुत खूबसूरत नबी को देखा, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत वहां पर की। फिर उसके बाद फरमाया हम चौथे आसमान पर पहुंचे। चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहां हमने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को देखा, उनको सलाम किया। फिर उसके बाद कहा हम पांचवें आसमान पर पहुंचे तो माफ कीजिएगा, हम चौथे आसमान पर पहुंचे तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, उन्हें सलाम किया। फिर पांचवें पर पहुंचे तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, उन्हें सलाम किया। छठे आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, उनको सलाम किया तो वो रोने लगे, देख कर रोने लगे, कहने लगे ये जवान मेरे बाद आया, क्या मर्तबे पाया, ये जवान मेरे बाद आया, क्या मर्तबे पाया कि इसकी उम्मत सबसे ज्यादा जन्नत में जाएगी, इसके पैरोकार सबसे ज्यादा होंगे। अल्लाह ने इसको क्या शान अता की। ये रोना हसद की वजह से न था, इस वजह से था कि बड़ी मेहनत की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बहुत मेहनत की, लेकिन आपकी कौम बड़ी निकम्मी, बड़ी नालायक कौम, ऐसे ऐसे ताने दिए, नबी को बहुत सताया।
लेकिन ये मेरे आका अलैहिस्सलाम, देखो दोनों में फर्क बताऊं, दोनों की कौम में फर्क। मूसा अलैहिस्सलाम चले अपनी उम्मत को लेके, का लड़ना है, लड़ना है, कौम से लड़ना है, दुश्मनों से। कौम ने क्या जवाब दिया बताए? आप लड़ो और आपका रब लड़े, हम तो यहां बैठ के तमाशा देखेंगे। ये कौम मूसा है और मेरे नबी के सहाबा, मेरे आका के सहाबा हुजूर लड़ने नहीं निकले थे, एक काफिला था उसको रोकने निकले थे, लेकिन वो काफिला निकल गया, जंग के हालात बन गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को लेकर मशवरा किया, बताओ क्या मशवरा देते हो? एक सहाबी उठ के खड़े होते हैं, या रसूल अल्लाह मशवरे की क्या बात है, हम आपके गुलाम हैं, आप हमें ले चलें, जब तक हमारे जिस्म में खून का एक कतरा मौजूद रहेगा हम आप पर सब कुछ कुर्बान कर देंगे। हम मूसा की कौम की तरह नहीं कहेंगे कि आप लड़े और आपका रब लड़े, हम बैठकर तमाशा देखेंगे। हुजूर जब तक जान है आपके कदमों पे कुर्बान करते रहेंगे। हजरत मूसा को तो ये याद आती होगी ना, कौम कहां, ये कहती है आप लड़े आपका, यही तो बात है। इसलिए आपसे कहता हूं, जब भी मेरे आका के सहाबा का जिक्र करो, अजमत के साथ करो, बुजुर्गी के साथ करो, एहतराम के साथ करो, बेअदबी के साथ किसी सहाबी का जिक्र मत किया करो। सारे सहाबा अजीम है, बड़े हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। हम तो बाद में आए हैं, अपनी कोई औकात ही नहीं। लोगों को तो 5 वक्त की नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। आज मैं देख रहा हूं मालेगांव के कुछ छोकरे जो 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकते अल्लाह रसूल के लिए, वो सहाबा को गालियां दे रहे हैं, सहाबा तो ऐसे थे और वैसे थे, तू 1 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता और तू उन सहाबा को गालियां दे रहा है जिन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान किया है। इसलिए सहाबा के लिए जबान पे लगाम रखो, कोई भी सहाबी हो वो सहाबी हैं, और अहले सुन्नत जिसे सहाबी मानते हैं उनकी शान में कोई बेअदबी ना करो। जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के किसी भी सहाबी की शान में बेअदबी करेगा, ना उसका फर्ज कबूल होगा ना उसका नफल कबूल होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रो रहे थे। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से निकले, 7वें आसमान पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो बैतुल मामूर को टेक लगाए बैठे थे। बैतुल मामूर क्या है? काबे के ऐन ऊपर 7वें आसमान पे फरिश्तों का किबला है, उसको कहते हैं बैतुल मामूर। उसको क्या कहते हैं? बैतुल मामूर उसको कहते हैं। हाँ, 7वें आसमान पर। अब तेजी से चलना था तो तेजी से चलते हैं। जैसे माह मुहर्रम में कम से कम 5 दिन हम लोग महफिल करते हैं ना, ऐसे मेराज के लिए भी कम से कम 5 दिन महफिल, कम से कम 5 दिन होनी चाहिए। तो एक एक बात हो, पहले आसमान पे क्या हुआ, बड़े मजे हैं, बड़े मनाजिर हैं। दूसरे पे क्या हुआ थे, एक एक बात के लिए तक वक्त चाहिए, लेकिन टाइम भी कम है, हुसूल बरकत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बैतुल मामूर से टेक लगा के बैठे, फरिश्ते आते हैं, जो एक बार जिंदगी में आता है कयामत तक फिर उसको मौका नहीं मिलेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत है, आका ने उनका हुस्न बताया, बहुत खूबसूरत है। खास बात फरमाया कि अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा उनके चेहरे के मुशाबे है, यानी हुजूर के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मुशाबे। तो सलाम किया, सलाम करने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको मुबारक हो, आप बड़े अजीम शान वाले हैं, मैं चाहता हूं आपकी उम्मत को कुछ तोहफे दूं, मैं चाहता हूं आपकी उम्मत को कुछ तोहफे। अगर वो मौत के वक्त की सख्ती से बचना चाहते हैं, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तोहफा दे रहे हैं उम्मत के लिए, अगर मौत की सख्ती से बचना चाहते हैं उनसे कहना वो कसरत से अल्लाह का जिक्र करें। अगर वो रंज गम और टेंशन से बचना चाहते हैं, ये टेंशन में अपनी जुबान में कह रहा हूं समझाने के लिए, रंज गम और टेंशन से, ज़हनी दबाव से, डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम की कसरत करें। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से तोहफा है। लाहौल शरीफ को अगर आप लाजिम पकड़ लें, ये लाहौल शरीफ इतना मुबारक अमल है, जो इसको लाजिम पकड़ ले वो कभी गमगीन होगा ही नहीं, टेंशन उस पर जल्दी आएगा ही नहीं, बलाओं से हमेशा महफूज रहेगा। हमेशा 100 बार आदत बनाएं लाहौल शरीफ पढ़ने की। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हम आगे बढ़े तो हम सिदरा पे पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। वहां पहुंचे तो हुजूर फरमाते हैं
सिदरा पर मैं पहुंचा तो देखा कि 2 कुर्सियां हैं। सिदरा पर 2 कुर्सियां हैं। मैंने पूछा जिब्रील यहाँ कौन रहता है? और हुजूर यहाँ मैं रहता हूँ। और जिब्रील तुम्हारे सिवा भी कोई रहता है? नहीं या रसूल अल्लाह मैं ही रहता हूँ और कोई नहीं रहता। कहा ये 2 कुर्सियां क्यों है? कहा या रसूल अल्लाह जब से मैं पैदा हुआ हूँ 2 ही देखता हूँ, जब से पैदा हुआ 2 ही देखता हूँ। मैंने मेरे अल्लाह से पूछा था अल्लाह रहता मैं अकेला हूँ, ये 2 कुर्सियां क्यों हैं? तो मेरे अल्लाह ने मुझसे फरमाया जिब्रील मेराज पे महबूब को बुलाएंगे, मेराज पे महबूब को बुलाएंगे तो तेरे घर यानी सिदरा भी लाएंगे और फिर मेरे महबूब को यहाँ बिठाएंगे। गोया के हबीब तेरे भी मेहमान होंगे। यार रसूल कुर्सी आपके लिए। आका अलैहिस्सलाम ने जो है वो फरमाया कि सिदरा जो है देखने में बज़ाहिर बेरी के दरख्त की तरह एक दरख्त है। बेरी के पत्ते कैसे होते हैं? वैसे बेरी के पत्ते की तरह एक दरख्त है, लेकिन उसके पत्ते ऊंट के कानों की तरह बड़े बड़े और उसके फल मटकी की तरह है और हर पत्ते पर फरिश्ता है और अल्लाह के नूर ने उसको ढांप लिया है। बड़ा खूबसूरत। हालांकि हम इसको नहीं कह सकते कि ये दुनिया के बेरी के पत्ते की तरह, वहां की जो चीजें वो दुनिया की तरह नहीं है, सिर्फ समझने समझाने को है। फिर आका अलैहिस्सलाम सिदरा से जब आगे बढ़ने लगे, बल्कि ये भी हदीस में है सरकार ने जिब्रील से कहा जिब्रील यहीं रुक जाना है या और आगे की तरफ कोई सफर है? कहा हुजूर सफर तो आगे भी है। कहा फिर चलो, अब देर क्यों करते हो, चलो। तो अर्ज की नहीं या रसूल अल्लाह मैं नहीं आऊंगा। अरे थोड़ा सा समझने के लिए बताऊं, किसी ने कहा चलो भाई साथ चलते हैं, लेकर चले अनजान रास्ते पर और लिए गए और उसके बाद गोया मिसाल के तौर एक समझाने के लिए जाना था मुंबई को, लेकर नासिक तक साथ गए और नासिक ले जाके कहा अब हम नहीं आएंगे। जो कभी मुंबई गया ही नहीं हो उसके लिए तो कांटों से खून नहीं, आंखों के नीचे अंधेरा छा जाए यही तो होगा। अरे अगर भाई तुझे यही करना था मेरे वतन से यहां तक लाकर बेवतन किया क्यों? अब तू छोड़ेगा तो मैं कैसे जाऊंगा? यही तो है, अनजाना रास्ता हो तो यही होगा, कभी गए नहीं हो तो यही होगा। मगर कुर्बान हुजूर ने ये नहीं कहा अब मैं कैसे जाऊं, मेरे लिए तो अनजान है नहीं, इसलिए कि आना जाना तो हर आदमी का अपने घर होता है, आना जाना तो हर आदमी के अपने घर होता है। तो हुजूर आने से पहले कहां थे? हुजूर आने से पहले कहां थे? हुजूर आने से पहले कहां थे? आप कहेंगे सिदरा पे थे। हमने कहा सिदरा भी नहीं बना था जब से उनका नूर है। आप कहेंगे अर्श पे थे। हम कहेंगे अर्श भी नहीं बना था जब से उनका नूर है। जब अब भी नहीं था जब से उनका नूर है, जब भी नहीं था तब से उनका नूर है, तब भी नहीं था तब से उनका नूर है। न पीर था, न मंगल था, न बुध था, न जुमेरात था, न जुमा था, न मुहर्रम था, न सफर था, न रबीउल अव्वल था। जब कोई नहीं था तब से उनका नूर है। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। कुछ नहीं था, नूर मोहम्मदी था। तो वो नूर था कहां? अल्लाह के कुर्ब में था। कहां था? कहां था? अल्लाह के कुर्ब में था। तो कुर्ब से आया तो कुर्ब की तरफ जा रहा था, कुर्ब से आया कुर्ब की तरफ जा रहा। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा ना, ताकि हदीस तो बननी है ना, चलो जिब्रील, जिब्रील चलो। नहीं यार रसूल अगर जाऊंगा तो बारी ताला की गैरत से, उसके अनवार, उसकी तजल्लियात से मेरे पर जलेंगे। मैं नहीं आता, आप जाएं। अब आका फरमाते हैं जिब्रील कोई हाजत हो तो मांगो। सिदरा पे रहने वाला इतना करीब, आका कहते हैं कोई हाजत हो तो मांगो। या एक बात अर्ज करता हूं, जिब्रील ने क्या मांगा आप सब जानते हो। आका जब आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरे, आपकी उम्मत, तो मुझे पर बिछाने का मौका मिल जाए। जिब्रील ये क्यों मांग रहे हैं?
जिब्रील अलैहिस्सलाम ये क्यों मांग रहे हैं? वजह, अगर अपनी बिगड़ी बनाना है तो इनको खुश करो। किसको? महबूब खुदा को। ये खुश हो जाएंगे, सब मिलेगा। इनको खुश करना है तो क्या करो? इनकी उम्मत का भला चाहो, ये खुश हो जाएंगे। इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मैं उम्मत के लिए मांगा। अब एक बात, यहां कितनी इबादत कर लो, कितनी कर लो, जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास इबादत कम थी? बोलो। लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर को खुश कैसे किया? उम्मत की भलाई पेश करके। कितनी इबादत कर लो, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को खुश करना है, उनकी उम्मत का भला चाहो। कैसे? जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? मैं पर बिछाऊंगा पुलसरात पर आपकी उम्मत के लिए। मतलब क्या? जब आपकी उम्मत को मुश्किल आएगी तो मैं मदद करूंगा। जिब्रील फलसफा जान रहे, अगर इनकी उम्मत की मदद करेंगे ये खुश हो जाएंगे और ये सब अता करेंगे, बिन मांगे अता करेंगे। अब अगर हम भी हुजूर को खुश करना चाहते हैं, जिब्रील पर बिछा के मदद कर रहे हैं, हम भी तो कुछ बिछाएं उम्मत के लिए। मुश्किल वक्त में मदद करने वाले को हुजूर खुश होते हैं। अब अगर हुजूर की खुशी चाहते हो तो मुश्किल वक्त में हुजूर की उम्मत की मदद करो। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की मदद। हम तो लोगों को मुश्किल में डालते हैं, उनकी मुश्किल में मदद कहां करते हैं। बहरहाल फिर हुजूर चले। अब चले तो अब तकरीर में नहीं बल्कि कुछ अशार ऐसी पढ़ देता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चले, किस शान से चले, किस अंदाज से चले। मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोश लन तरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं या खुद जहत को लाले। किसे बताएं किधर गए थे? सुराग ऐनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था। ऐनो मता किसे कहते हैं? ऐना मतलब कहाँ। ठीक, कहां गए, किधर गए, कैसे गए? कुछ नहीं। किस अंदाज से गए, कहां तक गए, कैफियत क्या थी? कहते हैं सुराग ऐनो मता कहां था, निशाने कैफो इला कहां था। न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे। अब कहते हैं वो कैफियत कैसे गए हुजूर? उधर से पैहम तकाजे आना, इधर से मुश्किल कदम बढ़ाना, उधर से पैहम तकाजे आना। उदन मिन्नी या हबीब, उदन मिन्नी या हबीब, उदन मिन्नी या मोहम्मद, उदन मिन्नी या अहमद, उदन मिन्नी या मुमज्जद। और करीबा प्यारे, और करीबा प्यारे, और करीबा। मतलब कैसे? अर्ज करते हैं उधर से पैहम तकाजे आना, इधर से मुश्किल कदम बढ़ाना। जलाल और हैबत का सामना था, जमाल और रहमत उभारते थे। कैसे गए? कहते बड़े बड़े तो लेकिन झिझकते डरते, बड़े तो लेकिन झिझकते डरते, हया से झुकते अदब से रुकते। जो कुर्ब उन्हीं की रविश पे चलते, जो कुर्ब उन्हीं की रविश पे रखते। लाखों मंजिल के फासले थे, पर उनका बढ़ना तो नाम को था। हकीकतन फेल था उधर का, तनज़्ज़ुलों में तरक्की अफ़ज़ा, दना तदल्ला के सिलसिले थे। फिर क्या हुआ? हुआ ये आखिर के एक बजरा, बजरा कहते हैं कश्ती को। हुआ ये आखिर के एक बजरा, तमव्वुजे बहरे हूं में उभरा। हुआ ये आखिर के एक बजरा, तमव्वुजे बहरे हूं में उभरा। चलो थोड़ा हल्का करके बता देता हूं। आखिर ये हुआ, आखिर ये हुआ कि कश्ती हू के दरिया में, हू मतलब समझते? अल्लाह हू। अब गोया के जाते बारी के अनवार के समुंदर में, जाते बारी की अनवार के समंदर में, वस्ल की कश्ती में मोहम्मद अरबी को बिठाकर फिर हुआ ये आखिर
हुआ ये आखिर, ध्यान दे मेरी तरफ, अब मेराज सुनने से नहीं देखने से ताल्लुक रखती है, तवज्जो मेरी तरफ दे। हुआ ये आखिर एक बजरा तमव्वुजे हू में उबरा, अनवार इलाही के दरिया में वस्ल की कश्ती में हुजूर को बिठाया और फिर क्या हुआ, एक मौज उठी अनवार इलाही की, अनवार इलाही की मौज उठी और फिर क्या हुआ, दना की गोदी में लेके उनको फना के लंगर उठा दिए थे, दना की गोदी में लेके उनको फना के लंगर। अब वो जो मौज उठती है तो उसके अंदर कोई कश्ती नजर आती है, दना की गोदी में लेके उनको फना के लंगर उठा दिए थे। अब हुआ क्या, क्या दिख रहा था, लोग किसको क्या दिख सकता था, क्या दिख रहा था, देखो ये मेरे इमाम क्या शान की बात कहते हैं, लेकिन ये रात सुभान अल्लाह कहने की नहीं भूलना आपको। हुआ ये आखिर एक बजरा, आप समझ गए ना क्या हुआ ये। आला हज़रत को पढ़ना सुनना इतना आसान नहीं है। हज़रत शरीफ मिल्लत ने कहा था, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो, फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायत के बख्शिश ही पढ़ के दिखला। जबान भी लड़खड़ाती है और तशरी तो फिर तशरी है ना, अपनी औकात क्या है तशरी करने की, एक हल्की सी कोशिश है तालिब इल्म की, इल्म वाले बहुत खोल सकते हैं इसको। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमव्वुजे बहरे हू में उभरा, दना की गोदी में लेके उनको फना के लंगर उठा दिए थे। तो फिर क्या हुआ, किसे मिले घाट का किनारा, किधर से गुजरा उधर उतारा, किसे मिले घाट का किनारा, किधर से गुजरा कहां उतारा, भरा जो मिसले नजर तरारा, वो अपनी आंखों से खुद छुपे थे। अब वो जो हू के लंगर उठाए गए ना वो तमव्वुज में, तो वो अपनी आंखों से खुद छुपे थे। अब वो अपने आप को क्या देख रहे थे, किस क्या शांति फरमाते हैं। अब कहते हैं अब क्या बताएं क्या हुआ था, क्या हुआ था, अब जरा उसको सुन लें। उठे जो कसरे दना के पर्दे, कसरे दना सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन वदना, देखिए क्या कह रहे हैं, उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे, वहां तो जा ही नहीं दुई की, न कह के वो भी न थे अरे थे, अरे वहां तो दो की जगह ही नहीं है। अब ये क्या कहूं कि वो थे या नहीं थे, ये भी नहीं कह सकते कि थे, ये भी नहीं कह सकते कि ना थे, वहां तो दो की जगह ही नहीं है। तो क्या हुआ था, क्या हुआ था, देखो वो भी मसला हल कर दिया। वो बाग कुछ ऐसा रंग लाया, वो बाग कुछ ऐसा रंग लाया कि गुंच वो गुल का फर्क उठाया। क्या अंदाज है, हाय हाय हाय, तौहीद का अदब भी है, रिसालत का पास भी है, कितना अदब का मामला है। वो बाग कुछ ऐसा रंग लाया कि गुंचा वो गुल का फर्क उठाया, गिरह में कलियों के बाग फूले, गुलों के तकमे लगे हुए थे। क्या हुआ था, मुहीत मरकज में फर्क मुश्किल, रहे ना फासिल खुतूत वासिल, कमाने हैरत से सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, यही पे बात खत्म हो रही है। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अब मेरी तरफ देखना, कहा ना मेराज सुनने से नहीं देखने से ताल्लुक रखती है। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले। एक बार फिर सुन ले, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी, अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत, अजब घड़ी थी। वस्ल कहते हैं मिलने को, फुरकत कहते हैं जुदा होने। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। दो बातें और आ जाती है, पूरी हो जाती है बात, यही खत्म करना। जबान सूखी दिखा के मौजे, तड़प रही थी कि पानी पाएं,
भंवर को ये ज़ौफ़ तिश्नगी था कि हल्के आंखों में पड़ गए थे। पूरा फलसफा मिराज यहाँ के मुकम्मल हो जाता है। लोग कहते हैं कौन गया, वो बशर था, आमना का बेटा था, और नूर था, से बशर था, कि अपनी तरह था, कि जिब्रील की तरह था। अपनी तरह था तो कैसे आसमानों पर, जिब्रील की तरह था तो सिदरा के आगे कैसे। मेरे इमाम ने सारा मसला हल कर दिया। कौन गया, कौन मिला, कौन बातचीत किया। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा के जलवे किसने देखे। दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना के मनाजिर किसने देखे। दनल जब्बार और रब्बुल इज़्ज़ा के नगमे किसने सुने। उदन मिन्नी के तराने किसने सुने। अल्लाह अकबर, ये सब किसने कहा, ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, बल्कि क्या क्या हुआ। हुजूर फरमाते हैं जब सिदरा के आगे बढ़ा तो मैं झिझक रहा था, अल्लाह की हैबत से कांप रहा था, अदब से रुक रहा था, कि फिर मुझे हुक्म होता है उदन मिन्नी और फिर मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। लाखों पर्दे पार किए, लाखों पर्दे पार किए। फिर एक आवाज आई, क़िफ़ या मोहम्मद, रुक जाए मोहम्मद, रुको, अब रुको, रुको। दनल जब्बार रब्बुल इज़्ज़ा, रुको, अब आपका अल्लाह आपके करीब आता है। आप रुको, आपका अल्लाह आपके करीब आता है। आप रुको, आपका अल्लाह आपके करीब आता है। इन्ना रब्बका युसल्ली, और दुरूदों के गजरे लेकर के आता है। आप पे रहमतें निछावर करते आता है। वो अल्लाह जो आने जाने से पाक है, वो अल्लाह जो उतरने चढ़ने से पाक है, उसकी शान है। हदीस पे ईमान है, हदीस पर अकीदा है। लेकिन अल्लाह ने क़िफ़ या मोहम्मद दनल जब्बार रब्बुल इज़्ज़ा, आपका रब आपके करीब है अपनी शान। मुझसे एक साहब ने कहने लगे, अल्लाह तो आने जाने से पाक है ना सैयद साहब, अभी वो कैसे करीब आता है। मैंने कहा कि आप भी लोग भी तो बोलते हो ना कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह पहले आसमान पर अपनी शान के मुताबिक तजल्ली फरमाता है, तो तेरी दुआ सुनने के लिए जैसे आना जाना आप साबित करते हो, तो वैसे मेरे महबूब के इस्तकबाल के लिए भी और ना आना जाना अपने दिमाग से मत लगाओ, वो आने जाने से पाक है, वो आने जाने से पाक है, उतरने चढ़ने से पाक, उसकी शान है। बात उसने कह दी, हमने मान लिया, हमने ये मामला उसको सौंपा, माना क्या वो जाने, बस उसने कहा हमने मान लिया, उसके महबूब ने कहा मान लिया। फिर हुजूर पहुंचे अल्लाह के पास। कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, इतने करीब हो गए कि 2 कमान या उससे भी कम का फासला रहा। कमान अरबी में जिससे तीर चलाते ना उसको भी कहते हैं, और कमान अरबी में इन भवों को भी कहते हैं। हज़रत इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि मेरे नाना वो अल्लाह के इतने करीब हुए कि सारी कुर्बतें, दूरियों की हदें भी खत्म और करीबियों का माना भी खत्म। दना की गोदी में लेके उनको फना के लंगर उठा दे। अल्लाह की जात में आलत ने कहा ना, मेरे इमाम ने कहा कि लम्हे बातिन में गुमने जलवे जाहिर गए, जाहिरी जलवे बातिनी जलवों में गुम हो गए। अल्लाह ने करीब किया। हुजूर फरमाते इतने करीब किया कि अल्लाह ने अपने हाथ मेरे कंधों पे रख दिए। अल्लाह ने अपने हाथ, अपने दस्ते कुदरत, अल्लाह के हाथ हमारे हाथों की तरह नहीं, दस्ते कुदरत अपने हाथ मेरे कंधों पे रख दिए, और मेरे कंधों पे रखे अल्लाह ने अपने हाथ। जरा देखें तो मूसा अलैहिस्सलाम को 70,000 पर्दों के पीछे से तजल्ली दिखाएं तो बेहोश होके जमीन पे आए, और यहाँ कंधे पे हाथ रखे। या रसूलल्लाह कंधे पे हाथ रखे तो फिर क्या हुआ। इरशाद फरमाते जब अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत मेरे कंधों पे रखे, सीने में ऐसी ठंडक महसूस हुई, जो कुछ हो चुका था वो भी जान लिया, जो होने वाला था वो भी जान लिया। उस्ताद ज़मान मौलाना हसन बरेलवी अलैहि रहमा एक बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं, वो सुन लें आप। फरमाते हैं मरवी है, उस्ताद ज़मान लिखते हैं मरवी है, जब हुजूर पहुंचे अल्लाह के कुर्ब में, अल्लाह ने पूछा महबूब मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है, तुम्हें पता है? मेरी सल्तनत का दूल्हा
आज सुभान अल्लाह कहने की रात है, लेकिन दिमाग हाजिर रखने की भी रात है। मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है तुम्हें मालूम है? हुजूर ने कहा अल्लाह तू जानता है। हाय हाय, क्या दिल रुबाना अंदाज था महबूब का, क्या महबूबाना अंदाज। अल्लाह तू जानता है। अल्लाह ने क्या कहा पता है? महबूब चल तुझे बताएं, महबूब आओ तुम्हें बताएं, मेरी सल्तनत का दूल्हा दिखाऊं। अल्लाह ने कहा चल तुझे दिखाता हूं मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन। क्या शान है ना अपने नबी की। एक बार बुलंद आवाज से अपने नबी पे दुरूद पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने खुश नसीब है, कितने खुश नसीब है, कैसा नबी पाया। अल्लाह को बेहिजाब देखा, बेहिजाब अल्लाह से बातें की, बातें भी हो रही है, सीने कंधे पे हाथ भी रखे जा रहे। बल्कि जब मैं ये हदीस पढ़ता हूं ना कि अल्लाह ने मेरे कंधों पे हाथ रखा, तो मैं सोचने लगता हूं सिर्फ समझाने के लिए, मिलाने के लिए नहीं। दोस्त तो बहुत होते हैं, लेकिन कंधे पे हाथ किसी किसी के रखे जाते हैं, सही, जिससे एकदम बेतकल्लुफी होती है ना। मैं और तू तेरा मेरा खत्म हो जाता है, मैं और तू तेरा मेरा खत्म हो जाता है, यारी इंतहा को पहुंचती है। तो फिर कंधे पे हाथ रख के कहते यार चल यार जरा घूम के आते हैं, है ना। लेकिन हम अल्लाह के लिए ऐसे तर्जुमे नहीं करते, क्योंकि हमें तौहीद का भी लिहाज है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने अपने दस्त पे कुदरत मेरे कंधों पे रखे। अब दोनों हदीस को मिलाएं तो कितनी खूबसूरत तौजी बनती है। कंधे पे हाथ रखे और कहा प्यारे, अब दोनों को मिला के पढ़े तो प्यारे मेरे महबूब, मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है जानता है? चल प्यारे हबीब आओ आओ। जुमले मुकम्मल पढ़ रहा हूं कि नाजुक बात है, जुमले इधर उधर ना हो जाए। मौलाना हसन बरेलवी ने लिखा है, आला हजरत के छोटे भाई उस्ताद ज़मान। आओ तुम्हें अपनी सल्तनत का दूल्हा दिखाएं। फिर क्या वो पता है, एक मकान आली शान दिखाया गया। लामकाएं लामकाएं लामकां, दो की जगह ही नहीं, दुई की जगह नहीं। हबीब से बातें हो रही, प्यारे मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है जानते हो? आओ तुम्हें अपनी सल्तनत का दूल्हा दिखाएं। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अल्लाह फरमा रहा है, एक मकान आली शान दिखाया गया और फिर वहां से पर्दा उठाया गया। हुजूर फरमाते जब पर्दा उठाया गया और हिजाब नजरों से उठा तो खुद हुजूर की तस्वीर वहां मौजूद थी। मेरे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं, खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है? खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है? तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहां तुम हो, वहां तुम हो। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो यहाँ। ये सब बातें हुई। फिर तो अर्ज कर रहा था कि अब आदमी चक्कर में पड़ता है, यार कौन गया, कौन गया, कैसे गए, क्या हुआ, क्यों हुआ। सारा मसला इस पर हल हो जाता है, गया कौन, ले कौन गया, देखा कौन, कैसे देखा, क्या हुआ, इसी पे बात पूरी होती है। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए।